Myself Suraj. I am from Equi Consulting Services Private Limited. आज हम AMC मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। AMC का मतलब होता है एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। ये सॉफ्टवेयर मेनली रिपेयर और आफ्टर सर्विस के बाद यूज किया जाता है। यहाँ पे हम AMC सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड को देख सकते हैं। डैशबोर्ड में हमें यहाँ पे टोटल पार्टनर्स, टोटल टेक्नीशियन, टोटल प्रोडक्ट, कॉल असाइन, कॉल क्लोज, कॉल रिजेक्ट्स, ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं एक साथ। और यहाँ पे हमें सर्विस रिक्वेस्ट हिस्ट्री जैसे कॉल एलोकेशन फॉर दिसंबर, मंथली वाइज ग्राफ में यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद टेक्नीशियन हिस्ट्री फॉर दिसंबर, मतलब यहाँ पे टेक्नीशियन का हिस्ट्री और यहाँ पे कॉल एलोकेशन का हिस्ट्री हमें एक साथ ग्राफ वाइज देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे हमें और भी बहुत सारे मॉड्यूल देखने को मिलते हैं। जैसे डैशबोर्ड के बाद हमें यहाँ पे मास्टर्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। मास्टर का ऑप्शन में टास्क टाइप में हमें मैनेज टास्क टाइप, यहाँ पे हम टास्क से रिलेटेड सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, जैसे नाम, स्टेटस, एक्शन क्या है। और यहाँ पे क्रिएट टास्क में आकर हम नए टास्क को क्रिएट भी कर सकते हैं कि हमें ये टास्क किसको दिया गया, डेवलपर है या मेंटेन के लिए दिया गया है, उनका स्टेटस क्या है, वो एक्शन क्या है, उसको एडिट और डिलीट भी किया जा सकता है यहाँ से। उसके बाद टास्क के बाद हमें इंटरवल का ऑप्शन देखने को मिलता है। इंटरवल में मैनेज इंटरवल्स का ऑप्शन हम देख सकते हैं, जैसे इंटरवल टाइम, स्टेटस, एक्शन, जैसे 1 मंथ स्टेटस क्या है उनका, और एक्शन को यहाँ से एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। और क्रिएट इंटरवल में आकर हम इन्हें न्यू क्रिएट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें टैक्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। टैक्स के ऑप्शन में हम टैक्स रिलेटेड सारे चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं, जैसे CGST, SGST, अदर सर्विस GST, ये सारे चीज़ों को यहाँ पे हमें परसेंटेज वाइज देखने को मिलता है। और उसके बाद यहाँ से हम उन्हें एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे एडिट का ऑप्शन में आके इसको हम परसेंटेज वाइज एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। और क्रिएट टैक्स में आकर न्यू टैक्स को यहाँ से क्रिएट भी किया जा सकता है। टैक्स के बाद हमें टैग का ऑप्शन देखने को मिलता है। टैग के ऑप्शन में हम टैग रिलेटेड सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। टैग, उनका स्टेटस क्या है, उनका एक्शन क्या है, और यहाँ क्रिएट टैग में आके टैग को क्रिएट भी किया जा सकता है। उसके बाद टैग के बाद परचेसेस का ऑप्शन देखने को मिलता है। परचेस में आकर हम परचेस रिलेटेड सारे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, जैसे परचेस नंबर, सप्लायर नेम, डेट, बिलिंग एड्रेस, स्टेटस, एक्शन। यहाँ पे हमें परचेस नंबर, ये सारी चीज़ देखने को मिलता है। उसके बाद ऐड परचेस में आकर हम न्यू परचेस रिलेटेड चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, जैसे परचेस नंबर, परचेस डेट, यहाँ पे हमें डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी मिलता है। उसके बाद सप्लायर नेम, बिलिंग एड्रेस, प्रोडक्ट क्या है हमारा, क्वांटिटी क्या है, प्राइस क्या है, टैक्स अमाउंट, ये सारी चीज़ों को यहाँ से हम मैनेज कर सकते हैं। परचेस के बाद हमें स्टॉक का ऑप्शन देखने को मिलता है। स्टॉक में हम स्टॉक रिलेटेड सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, जैसे नाम, जैसे मदरबोर्ड है, हाफ इफेक्ट सेंसर है, मॉडल नंबर क्या है उनका, क्वांटिटी कितना है, लास्ट अपडेट कब हुआ था, उनका एक्शन क्या है, कहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, ये सारी चीज़ों को देखने को मिलता है। उसके बाद ऑल ट्रांसफर्स में आकर हम यहाँ पे सारे परचेस रिलेटेड चीज़ों को एक साथ देख सकते हैं। उसके बाद हमें स्टॉक के बाद सोर्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। सोर्स के ऑप्शन में हमें सोर्स नेम, स्टेटस, एक्शन, ये सारी चीज़ें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे क्रिएट सोर्स में आकर हम न्यू सोर्स को क्रिएट भी कर सकते हैं। सोर्स के बाद हमें एसेट का ऑप्शन देखने को मिलता है। एसेट में हम सीरियल नंबर, प्रोडक्ट, स्पेयर पार्ट, स्टेटस, लोकेशन, एक्शन, ये सारी चीज़ों को देख सकते हैं। और यहाँ से ऐड एसेट में आकर नए एसेट को ऐड कर सकते हैं, डेट ऑफ परचेस, सीरियल नंबर, डिस्ट्रीब्यूटर, प्रोडक्ट, स्पेयर पार्ट, स्टेटस क्या है उनका, लोकेशन क्या है, उसके बाद यहाँ से ऐड भी किया जा सकता है। उसके बाद हमें डिस्ट्रीब्यूटर का ऑप्शन देखने को मिलता है। डिस्ट्रीब्यूटर में आकर हम डिस्ट्रीब्यूटर से रिलेटेड चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, जैसे नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर, एक्शन। और यहाँ पे क्रिएट न्यू डेट में आकर हम उन्हें क्रिएट भी कर सकते हैं, यहाँ पे उनका सारा डिटेल ऐड करके। उसके बाद मास्टर के बाद हमें सर्विस सेंटर का ऑप्शन देखने को मिलता है। सर्विस सेंटर में हम सर्विस सेंटर रिलेटेड सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, जैसे सर्विस सेंटर का नाम, उनका ईमेल, फ़ोन नंबर, और एक्शन में आके वहाँ से डिलीट और एडिट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन भी मिल जाता है।
उसके बाद सर्विस सेंटर में हम क्रिएट न्यू डेटा को भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे न्यू सर्विस सेंटर को ऐड कर सकते हैं, नाम, एड्रेस, पिन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर 2, ईमेल, जीएसटी नंबर, पैन, ये सारे चीज देकर ऐड सर्विस सेंटर को भी यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। सर्विस सेंटर के बाद हमें टेक्नीशियन का ऑप्शन देखने को मिलता है। टेक्नीशियन के ऑप्शन में आकर हम टेक्नीशियन रिलेटेड सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, जैसे नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर, अल्टरनेट फ़ोन नंबर, एक्शन। यहाँ पे हम उन चीज़ों को एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। उस टेक्नीशियन में हमें न्यू टेक्नीशियन को भी अगर क्रिएट करना हुआ तो क्रिएट न्यू डेटा पे आकर हम यहाँ पे टेक्नीशियन के रिलेटेड सारी चीज़ों को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमें प्रोडक्ट्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। प्रोडक्ट्स के ऑप्शन में हमें कैटेगरी और प्रोडक्ट दो ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे कैटेगरी में आकर हम अपने कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट को मैनेज कर सकते हैं, जैसे नेम और एक्शन, एलईडी टीवी है, सीलिंग फैन है, टेबल फैन है, क्या है, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद ऐड कैटेगरी में आकर हम न्यू कैटेगरी को भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके साथ ही प्रोडक्ट में हमें एक और प्रोडक्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे हम नेम, कैटेगरी, मॉडल, सोर्स, क्वांटिटी, परचेस डेट, एक्शन, ये सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। और ऐड प्रोडक्ट में आकर हम न्यू प्रोडक्ट को भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट के बाद हमें स्पेयर पार्ट्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। स्पेयर एंड पार्ट में आकर हम यहाँ पे सर्विस पार्टनर, स्पेयर पार्ट टाइप, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, स्पेयर पार्ट सीरियल नंबर, डेट, इनवॉइस, डिस्पैच डिटेल, पार्ट सर्विस पार्टनर, ये सारे चीज़ों को एक साथ यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। और ऐड स्पेयर पार्ट्स में आकर हम यहाँ पे नए स्पेयर पार्ट को भी ऐड और डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद हमें कॉल एलोकेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है। कॉल एलोकेशन में आकर हम कॉल से रिलेटेड सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, जैसे सीरियल नंबर, कॉल नंबर, कस्टमर नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, पिन, सर्विस पार्टनर, कॉल स्टेटस, रीजन क्या है उनका, एक्शन, ये सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। और क्रिएट कॉल एलोकेशन में आकर हम सीरियल यहाँ पे न्यू कॉल एलोकेशन को भी ऐड कर सकते हैं इन सारे ऑप्शन को फिल करके। उसके बाद हमें एक्सटेंड वारंटी, अगर किसी कस्टमर का वारंटी को एक्सटेंड करना है तो वो भी हमें यहाँ पे इजीली देखने को मिलता है, जैसे वारंटी नंबर, वारंटी डेट, कस्टमर नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, पिन, सर्विस पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूटर, सोर्स ऑफ मटेरियल, मॉडल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें एक साथ देखने को मिलता है। और रजिस्टर्ड एक्सटेंड वारंटी में आकर हम उनके वारंटी को एक्सटेंड भी यहाँ पे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वारंटी नंबर, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, ये सारी चीज़ों को फिल करके। उसके बाद हमें कोटेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है। कोटेशन में आकर हम कोटेशन रिलेटेड सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, जैसे ऐड कोटेशन में आकर हम कोटेशन नंबर, कोटेशन डेट, सर्विस पार्टनर, मोबाइल नंबर, ईमेल स्टेटस, और ये सारी चीज़ों को ऐड करके हम यहाँ पे कोटेशन को जनरेट कर सकते हैं। ठीक। उसके बाद हमें सेल्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। सेल्स में हमें बिल, इनवॉइस, एक्सपेंस, इनकम, ये सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जैसे बिल में आकर हम बिल रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हैं, और ऐड सेल में आकर यहाँ पे न्यू बिल को भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमें इनवॉइस का ऑप्शन देखने को मिलता है। इनवॉइस में हम यहाँ पे इनवॉइस को देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे इनवॉइस नंबर, सर्विस सेंटर, टेक्नीशियन, अमाउंट, डेट, स्टेटस, और यहाँ पे एडिट में आकर हम इन्हें एडिट भी कर सकते हैं। और साथ ही अगर न्यू इनवॉइस को हमें जनरेट करना हुआ तो ऐड इनवॉइस में आकर हम यहाँ पे इनवॉइस नंबर, स्टेटस, सर्विस सेंटर, टेक्नीशियन, यहाँ से ऐड इनवॉइस को भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें एक्सपेंस और इनकम का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। साथ ही हमें यहाँ पे सपोर्ट का भी ऑप्शन मिलता है। सपोर्ट में आकर हम सपोर्ट रिलेटेड चीज़ों को देख सकते हैं, जैसे टिकट नंबर, सब्जेक्ट क्या है, प्रायोरिटी क्या है, क्रिएटेड ऐड क्या है, और यहाँ पे ऐड टिकट में आकर हम न्यू टिकट को भी ऐड कर सकते हैं। उसके साथ ही हमें रिपोर्ट्स का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। रिपोर्ट्स में हमें कंप्लेंट रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट, सर्विस रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे कंप्लेंट रिपोर्ट में आकर हम यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ वाइज, जैसे नंबर ऑफ कंप्लेंट्स और कितना है कौन से मंथ में, मंथ वाइज यहाँ पे हम उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद रिपोर्ट्स के अंदर हमें सेल्स रिपोर्ट और सर्विस रिपोर्ट का भी ऑप्शन एक साथ यहाँ पे इजिली ग्राफ में हम मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद फीडबैक का ऑप्शन देखने को मिलता है। फीडबैक में हम फीडबैक चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, किस कस्टमर ने हमें क्या फीडबैक दिया, क्या मैसेज दिया, वो सारी चीज़ों को यहाँ से इजिली देख सकते हैं। उसके बाद हमें रोल्स एंड परमिशन का ऑप्शन देखने को मिलता है। रोल्स एंड परमिशन में आकर हम
इस सॉफ्टवेयर को हमें किसे क्या रोल देना है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर है, एम्प्लॉय, डीलर, टेक्नीशियन, एडमिन, किसे क्या रोल देना है वो हम एक्सेस कर सकते हैं। और ऐड न्यू में आकर हम न्यू एक्सेस को भी जनरेट कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं, किसे क्या परमिशन देना है। तो ये टोटल ऑल ओवर हमारा AMC सॉफ्टवेयर का डेमो है। यहाँ पे हम AMC मैनेजमेंट के ऐप के डैशबोर्ड को देख सकते हैं। यहाँ पे भी हमें पेंडिंग टास्क, कंप्लीट टास्क, स्पेयर पार्ट अवेलेबल, मदरबोर्ड, हाफ इफर्ट सेंसर, ये सारे चीज़ ऑप्शन देखने को मिलता है। इस डैशबोर्ड से भी हम सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे हमें नीचे में होम, टास्क, स्पेयर, रिटर्न्स, प्रोफाइल, ये सारे ऑप्शन देखने को मिलता है। टास्क में आकर हम टास्क रिलेटेड चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, डेट वाइज और टाइम वाइज। उसके बाद हमें स्पेयर रिटर्न का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे हम आकर रिटर्न स्पेयर पार्ट, जो पार्ट रिटर्न हो गया उन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। जैसे सिलेक्ट कॉलर आईडी यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट स्पेयर पार्ट आईडी, स्पेयर पार्ट आईडी को सिलेक्ट करके क्वांटिटी को सिलेक्ट करके यहाँ पे हम सबमिट कर सकते हैं और यहाँ पे हम उन्हें ईजिली मैनेज कर सकते हैं। स्पेयर पार्ट के साथ हमें प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिलता है। प्रोफाइल में आकर हम अपने प्रोफाइल रिलेटेड सारे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, जैसे सपोर्ट, टर्म एंड कंडीशन, पॉलिसी, ये सारी चीज़ देखने को मिलता है। उसके बाद स्पेयर पार्ट अवेलेबल में आकर हम कौन सा स्पेयर पार्ट अभी हमारे पास अवेलेबल है वो सारी चीज़ यहाँ से हमें देखने को मिलता है। ये हमारा टोटल ओवरव्यू ऐप के बारे में है, AMC ऐप का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।